हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल का स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंजेंट और नॉर्मल्स होते क्या हैं। क्या होते हैं बच्चों, अगर कोई ग्राफ गिवन हो, किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन हो y इक्वल टू एफ एक्स, ये कोई फंक्शन इसका ग्राफ ऐसे गिवन है, तो इसके किसी पॉइंट से होकर जब हम लोग एक इसको ग्राफ को टच करते हुए एक लाइन ड्रा करें इसके किसी पॉइंट से, तो इसे टेंजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? टेंजेंट। और इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी और इस पॉइंट से होकर पास होगी उसे नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होगा? फंक्शन के ग्राफ के किसी पॉइंट को टच करके जाने वाली लाइन को टेंजेंट बोलेंगे, और टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन पास होगी उसे नॉर्मल बोलेंगे। इसका मतलब टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे बच्चों? टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। अगेन हम लोग देखते हैं कि टेंजेंट का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। क्या बच्चों? टेंजेंट का स्लोप कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ टेंजेंट, एज्यूम कर लेते हैं ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पे किसी फंक्शन का ग्राफ गिवन है। क्या गिवन है बच्चों? फंक्शन का ग्राफ गिवन है। इस पर एक पॉइंट यहाँ पे लिए x1 y1, ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है बच्चों? x1, और ये हाइट कितनी है? y1, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिए, ये क्या है? x2 और y2 है। क्या है बच्चों? x2 और y2 है। यहाँ से यहाँ तक का x2 है और यहाँ से यहाँ तक का y2 है। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? इस पॉइंट को बोलेंगे x1 कामा y1, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे बच्चों? x2 कामा y2। पहले पॉइंट को क्या बोलेंगे? x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2, और इन दोनों को अगर हम लोग मिला दें तो ये जो लाइन पास होगी यह पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एज्यूम कर लेते हैं थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? यह हुआ x1 y1, और ये क्या हुआ बच्चों? x2 y2। अब क्या दिया जाए, यहाँ पे जो ये लाइन पास हो रही है यह पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है? थीटा। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन यहाँ से ड्रा कर दें, इसको ए एज्यूम कर लेते हैं, इसको बी एज्यूम कर लेते हैं, और इसको क्या एज्यूम कर लेते हैं बच्चों? सी एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? सी एज्यूम कर लेते हैं। अगर यह थीटा है तो ए भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ए सी है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है बच्चों? जो ए सी है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर यह थीटा होगा तो ए भी थीटा होगा। यहाँ से अगर हम लोग टेन थीटा फाइंड करें, किसको बच्चों? टेन थीटा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? बी सी अपान ए सी। क्या लिखेंगे? बी सी अपान ए सी। यहाँ से बी सी की वैल्यू क्या है? क्यों? क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। और बी सी क्या आ जाएगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक y1 है और ये y2 है। ये क्या है बच्चों? y1। तो ये वाली जो वैल्यू है ये y1 के इक्वल है, और ये पूरी वैल्यू जो है यहाँ से यहाँ तक यह y2 है। यह x2 y2 अगर हो जाए x2 कामा y2, और ये c है, तो ये पूरी वैल्यू कितना है बच्चों? y2 के इक्वल है। किसके इक्वल है? y2 के इक्वल है। यह वाली वैल्यू y1, तो ये वाली वैल्यू भी y1 होगी। यह y2 है, यह y1 है, तो कह दिया जाए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? y2 माइनस y1। y2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? y1 हो जाएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ से y2 माइनस y1 अपान ए सी कितना होगा? ए सी, जो ए से लेकर सी होगा इसके इक्वल होगा। इसका मतलब x2 माइनस x1 के इक्वल होगा। ए सी इसके इक्वल होगा, इसका मतलब x2 माइनस x1 के इक्वल हो जाएगा। x2 माइनस क्या लिखेंगे बच्चों? x1 लिखेंगे, तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। क्या आ जाएगा बच्चों? डेल्टा वाई अपान डेल्टा एक्स। अब क्या किया जाए, इस ए और बी पॉइंट दोनों को क्या करते हैं? एक दूसरे के क्लोज लाते हैं। अधिक से अधिक क्या करते जाते हैं? क्लोज लाते जाते हैं। इस ग्राफ में दिखा रहे हैं हम,
एक ग्राफ गिवन है, एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ पे, इन दोनों से होकर जब टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा। लेकिन इन दोनों पॉइंट को थोड़ा और इधर ले लेते हैं तो ये टेंजेंट हो जाएगा। इस सिचुएशन में क्या होगा, पहले जो x1 था डेल्टा x यहाँ से यहाँ तक था, डेल्टा x ये था, अब डेल्टा x ये था। पहले डेल्टा y की हाइट जो थी इतनी थी यहाँ से लेकर, लेकिन अब डेल्टा y की हाइट केवल इतनी होगी, पहले इतना था अब इतना हो गया। ऐसे ही पॉइंट को जब हम लोग एक दूसरे के क्लोज करते जाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, एकदम क्लोज कर दें, एक ही पॉइंट पर लगभग ला के मिला दें। जो a यहाँ पे था और b यहाँ पे था, यहाँ से होकर जो लाइन खींच रहे थे, इन दोनों पॉइंट को, b को भी यहीं पिला देते हैं और a को भी लगभग यहीं पर लेकर चले जाते हैं। तो अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये टेंजेंट ऑब्टेंड हो जाए। इस सिचुएशन में जो x होगा ये बहुत कम हो जाएगा और जो y होगा ये भी क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये x और यह y बहुत कम हो जाएंगे, तो यह जो डेल्टा है ये किस में चेंज हो जाएगा, d में, स्मॉल चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे b और a को एक दूसरे के क्लोज लाते जाएंगे वैसे वैसे डेल्टा x और डेल्टा y घटते जाएंगे। और अगर डेल्टा x टेंस टू 0 कर दें, क्या करें बच्चों, डेल्टा x टेंस टू 0 मतलब लगभग 0 के इक्वल कर दें, तो यह dx में चेंज हो जाएगा और ये dy में। इसी को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे बच्चों, क्योंकि टेंजेंट के लिए a और b दोनों को लगभग एक ही पॉइंट पर आना पड़ेगा। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे बच्चों, लिमिट डेल्टा टेंस टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, dx ऑफ y। जैसे ही हम लोग लिमिट हटाएंगे, यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 क्या बता रहा है, डेल्टा x बहुत छोटा हो गया तो डेल्टा y भी बहुत छोटा हो जाएगा। और जैसे लिमिट हटाएंगे डेल्टा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, dx ऑफ y में। तो टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा dx ऑफ y, यही स्लोप है। हैंस स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट एम इक्वल्स टू लिखेंगे टेन थीटा इक्वल्स टू dx ऑफ y, dx ऑफ y। तो अभी अभी हम लोग किसके बारे में जाने, टेंजेंट के स्लोप के बारे में। किसके बारे में बच्चों, टेंजेंट के स्लोप के बारे में। अब देखते हैं कि ये स्लोप कहाँ पर होगा, dx ऑफ y क्लियर हो गया कि ये टेंजेंट का स्लोप होगा m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू dx ऑफ y। क्या लिखेंगे बच्चों, dx ऑफ y। और एक कर्व गिवन है, कोई भी कर्व गिवन है, ये जो m इक्वल टू dx ऑफ y है, यह कर्व के किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। इस पॉइंट पर भी रिप्रेजेंट करेंगे, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी, इस पॉइंट पर भी। ये ज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है, x1 कामा y1, और इसको ये ज्यूम कर लेते हैं कौन सा बच्चों, x2 कामा y2। ये कौन सा पॉइंट है, x1 का। अगर यहाँ पे टेंजेंट हम लोग ड्रा करें तो पॉजिटिव x एक्सिस से एज्यूम कर लेते हैं θ1 एंगल बना रहा है। जब dx ऑफ y में, dx ऑफ y में अगर ये पॉइंट रख देंगे, जैसे ही x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे dx ऑफ y x1 y1, वैसे ही यह इस टेंजेंट के स्लोप को बताएगा tan θ1 को। अभी तक dx ऑफ y किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर सकता था, लेकिन जैसे ही फंक्शन या ग्राफ के किसी पार्टिकुलर पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैसे ही इसका स्लोप फिक्स हो जाएगा, किसी एक पार्टिकुलर टेंजेंट के स्लोप को ही रिप्रेजेंट करेगा। अगेन अगर हम लोग कह दें x2 y2 रिप्रेजेंट, x2 y2 पर अगर टेंजेंट ड्रा करें तो पॉजिटिव x एक्सिस से θ2 एंगल बना रहा है, तो इसका जो स्लोप हो जाएगा m1 इक्वल्स टू dx ऑफ y x1 कामा y1 इक्वल्स टू x2 कामा y2। क्या लिखेंगे बच्चों, tan θ2, क्योंकि अब ये टेंजेंट फिक्स हो गया कि x2 कामा y2 पर है। कहाँ पे बच्चों, x2 कामा y2 पर है। तो जब हम लोग m इक्वल टू dx ऑफ y फाइंड करेंगे तो वह किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और जैसे इसमें कोई पार्टिकुलर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वह पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा बच्चों, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, उसके बाद नॉर्मल देखते हैं। एज्यूम कर लिया जाए गिवन होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कोई कर्व गिवन है, कहेगा इसके x इक्वल टू 3 पर, x इक्वल टू 3 पर टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, x इक्वल, तो क्या करेंगे हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x प्लस 3, 5 का 0 हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन, और किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, 3 पर। तो ये जो अभी डी डी एक्स ऑफ वाई हम लोग फाइंड किए हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि कर्व ऐसा मिले, जो ये फंक्शन दिया इसका ग्राफ ऐसा होगा, तो जो डी डी एक्स ऑफ वाई इसके किसी भी पॉइंट पर स्लोप को बता सकता है। लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें x इक्वल टू 3 सब्सटीट्यूट करेंगे, वैसे ही पार्टिकुलर पॉइंट ये फिक्स हो जाए कि अब इस पार्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप गिवन है। क्या गिवन है बच्चों, पार्टिकुलर। तो इसके लिए m इक्वल टू क्या यूज करेंगे, m इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू, इसका स्लोप एज्यूम कर लेते, इसी में ले जाकर वैल्यू रख देंगे, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, 3 प्लस 3, जैसे 2x प्लस 3 आया है, इसमें x इक्वल टू क्या सब्सटीट्यूट कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। अब अगर हम लोग को ऐसा दे दे x इक्वल्स टू 2 साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू 3 कॉस थीटा, अब कहे थीटा इक्वल्स टू π/4 पर स्लोप फाइंड कीजिए। क्या फाइंड करना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये किसके टर्म में गिवन है, थीटा के टर्म में, तो x का डिफरेंशिएशन हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का डिफरेंशिएशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, थीटा के। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट तो डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है। तो यहाँ से क्या हो जाए बच्चों, डी डी एक्स डी डी थीटा ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों, कॉस थीटा। इसको क्या फाइंड करेंगे, डी डी थीटा ऑफ वाई इक्वल्स टू -3 साइन थीटा। क्या आ जाए बच्चों, -3 साइन थीटा। हेंस स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको क्या लिखेंगे, डी डी थीटा ऑफ वाई, डी थीटा से इसमें भी डिवीजन कर देते हैं, इसमें भी डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू डी डी थीटा ऑफ वाई की वैल्यू कितना है बच्चों, -3 साइन थीटा, एंड डी डी थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 कॉस थीटा। यहाँ से वैल्यू जो आएगी -3/2 टेन थीटा हो जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा। तो जब पैरामीट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में गिवन रहेगा, तो जिस पैरामीटर में गिवन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन करके तब डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करेंगे। हैंस स्लोप 8 किस पर बच्चों, स्लोप 8 थीटा इक्वल्स टू π/4, थीटा इक्वल टू π/4 पर स्लोप क्या आ जाएगा, m इक्वल टू डी डी एक्स और थीटा इक्वल टू π/4, इसमें ले जाकर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, -3/2 tan π/4, tan π/4 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, तो -3/4 हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा, -3/4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें देगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फाइंड करते हैं, अगर स्लोप मालूम हो जाए और पॉइंट मालूम हो जाए तो हम लोग इक्वेशन भी फाइंड कर लेंगे। क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं ये कर्व है, इसके किसी पॉइंट x1, y1 पे हमें टेंजेंट फाइंड करना है। टेंजेंट का इक्वेशन सबसे पहले इसका स्लोप m फाइंड कर लेंगे, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, और m की वैल्यू अभी हम लोग फाइंड करना सीखे हैं। फॉर एग्जांपल अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, x इक्वल टू 2 पर अगर हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना हो, किसका बच्चों, टेंजेंट का,
तो क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि ये फंक्शन का ग्राफ है, इसके किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल टू 2 पर, तो हमें y भी चाहिए। y कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, अगर इस पर x इक्वल टू 2 गिवन है तो ये पॉइंट जो होगा कर्व पर ही तो सिचुएटेड होगा, तो यह पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो y इक्वल टू कहाँ फाइंड कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, x की वैल्यू कितना बच्चों 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो हमें x गिवन है तो y फाइंड कर लेंगे। अभी हम लोग पॉइंट फाइंड किए x1 कामा y1, ये x1 कामा क्या है बच्चों y1। अब क्या फाइंड कर लेते हैं m की वैल्यू, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, d dx ऑफ y इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों 2x प्लस 2। और किस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है, 8x इक्वल टू 2। 8x इक्वल टू 2 कितना स्लोप हो जाएगा, 8x इक्वल टू 2, m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 2 और प्लस 2 इक्वल्स टू 6। कितना हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बहुत इजीली फाइंड कर लें, क्यों, क्योंकि स्लोप भी फाइंड है और पॉइंट भी मालूम है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा बच्चों, हेंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 8 इक्वल्स टू m क्या है बच्चों, m की वैल्यू 6 है, क्या है 6, x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2, y माइनस 8 इक्वल टू 6x माइनस 12, 6x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा, किसका बच्चों टेंजेंट का। अब हम लोग देखते हैं नॉर्मल का स्लोप और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। क्या बच्चों, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप कैसे फाइंड करें, तो ये टेंजेंट है और ये क्या है बच्चों नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। इसका स्लोप टेंजेंट का m1 एज्यूम कर लेते हैं और नॉर्मल का m2। तो हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग पढ़े m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, हैंस m2 इक्वल्स टू 1 अपान m1। तो टेंजेंट ऑफ नॉर्मल स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपान स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या है बच्चों, इसका मतलब अगर हम लोगों को टेंजेंट का स्लोप मालूम है तो नॉर्मल का फाइंड कर लेंगे। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, एज्यूम कर लेते हैं x1 कामा y1 है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले टेंजेंट का ही लिखते हैं। अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है इसका तो y माइनस y1 इक्वल्स टू इसका स्लोप लिखेंगे m1 x माइनस x1। अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। और अगर नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे बच्चों, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। मतलब इक्वेशन का फॉर्म सेम रहेगा, बस इनका स्लोप अलग अलग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमें एज्यूम कर लिया जाए y इक्वल टू एक्स पे क्यूब प्लस 2x के पॉइंट x इक्वल टू 1 पर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना और नॉर्मल का स्लोप, तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। सबसे तो पहले एक रफ वर्क ड्रा कर लेंगे, रफ ग्राफ क्या करेंगे ड्रा करेंगे और उस पर एक पॉइंट क्या ले लेंगे बच्चों 1, x इक्वल टू क्या ले लेंगे 1, और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। y इक्वल टू क्या है x पे 3 प्लस 2x इक्वल्स टू x इक्वल टू 1 पर 3 और प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं m1, ये 1,3 है, कितना बच्चों 1,3, और उसके बाद नॉर्मल का स्लोप m2 फाइंड करेंगे। तो अब y की भी वैल्यू मालूम है, x की भी वैल्यू, इसका मतलब x1 y1 हमें पॉइंट मालूम हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करके हम लोग टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद नॉर्मल का आ जाएगा। तो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे बच्चों, d dx ऑफ y, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते हैं, क्या हो जाएगा 3
एक्स स्क्वायर और प्लस 2, क्या हो जाएगा +2। स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप क्या एज्यूम किया है m1 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितना बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 5, m1 की वैल्यू कितना हो गई 5। अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। सिंस m1 m2 इक्वल्स टू क्या होता है -1, तो यहाँ से m2 क्या आ जाएगा बच्चों -1 अपान m1, हैंस -1 अपान m1 की वैल्यू क्या है 5 है, क्या है 5, हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सबसे पहले हम लोग स्लोप का टेंजेंट का स्लोप फाइंड करेंगे, टेंजेंट का स्लोप फाइंड करने के बाद नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेंगे। जब नॉर्मल का स्लोप फाइंड हो गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m2, इसका स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 क्या है -3 इक्वल्स टू m2 क्या है m2 अभी हम लोग फाइंड किए -1/5, x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों x1 की वैल्यू क्या है 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें इस नॉर्मल का इक्वेशन ऑब्टेंड हो जाएगा। क्या होगा बच्चों ऑब्टेंड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में आएंगे कि लाइन पैरेलल्स गिवन रहेंगी। तो अगर 2 लाइन्स हमें पैरेलल गिवन है तो इन दोनों का स्लोप आपस में क्या कर देंगे बच्चों इक्वल कर देंगे, हैंस m1 इक्वल टू क्या कर देंगे m2। जहाँ पर भी देगा कि 2 लाइन पैरेलल हैं वहाँ पे उन दोनों का स्लोप आपस में इक्वल कर देंगे। जहाँ पे 2 लाइन्स परपेंडिकुलर गिवन रहेगा m1 और m2, वहाँ पे उन दोनों लाइन्स के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वह -1 के इक्वल होगा। और थर्ड में देगा कि टेंजेंट जो है वह एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया है। क्या हो गया बच्चों एक्स एक्सिस के पैरेलल। एज्यूम कर लेते हैं यह एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और कोई कर्व ऐसे दिया और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा किया ऐसे। तो ये जो टेंजेंट है क्या है बच्चों टेंजेंट, यह एक्स एक्सिस से क्या है पैरेलल है, और जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री। क्या होगा बच्चों 0। तो इसका स्लोप m कितना होगा, स्लोप m इक्वल्स टू tan 0 डिग्री। क्या होगा बच्चों tan 0, या m इक्वल टू 0। लेकिन उसी में हम लोग को दे सकता है कि जो टेंजेंट है वह y एक्सिस के पहले, एक्स एक्सिस है y एक्सिस, y एक्सिस के क्या है बच्चों पैरेलल है। ये जो टेंजेंट जा रहा है वह y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री। तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे m इक्वल्स टू tan 90 डिग्री इक्वल्स टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू 1/0। तो क्वेश्चन में अगर पैरेलल देगा तो एक कंडीशन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर देगा तो एक कंडीशन यूज करेंगे, कहेगा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो ये कंडीशन यूज करेंगे, और कहेगा टेंजेंट जो है वह वाई एक्सिस के पैरेलल है तो ये कंडीशन यूज करेंगे। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसका प्रैक्टिस करेंगे।